क्लास 12 ना शुरू करेंगे। क्लास 12 की केमिस्ट्री। शुभ प्रभात स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज केमिस्ट्री का वो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें हैलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हैलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, ठीक। हैलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, चलिए ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब किस किस चीज़ से हैलो एल्केन बनाया जा सकता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला सबसे पॉपुलर विधि इसकी है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण सबसे इसकी पॉपुलर विधि है हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन, ठीक बच्चा, हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजनीकरण जानते हैं क्या? जहाँ भी क्लोरीन ये सब रहें तो वहाँ क्या होता है जानते हैं क्या? हैलोजनीकरण होता है और एक उत्प्रेरक लगता है प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, जिसको आप यचन्यू से डिनोट करते हैं। यचन्यू से प्रकाश की उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में। जैसे चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं CH4 है, ठीक है। CH4 का हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है। देखिए हैलोजनीकरण मतलब कि हैलोजन का हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, ठीक है। देखिए हो गया, तो ये एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक। अब दूसरा चीज, यहाँ CH3Cl प्लस, यहाँ उत्प्रेरक के रूप में आप यचन्यू जरूर लगा लीजिएगा बेटा, यचन्यू जरूर लगा लीजिएगा उत्प्रेरक के रूप में, क्योंकि पता चलता रहे ना। इसका मतलब हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये होगा। अब देखिए फिर क्या करेगा, ये इसको प्रतिस्थापित करेगा, ये हो गया CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक। फिर आप उसको उतार लाइए। जब तक प्रत्येक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाएगा तब तक आप क्लोरीन से क्रिया कराते रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये हो गया CH3 प्लस HCl, ठीक है। फिर इसके आगे CH3 प्लस HCl, सॉरी Cl2। यहाँ देखिए यचन्यू के साथ अपक्रिया करा दीजिए, यहाँ हो गया CCl4 प्लस HCl। अब देखिए हो गया ना। देखिए अब ये मेथेन का पूरा हाइड्रोजन जो था बेटा, जानते हैं मेथेन का पूरा जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। अब यहाँ देखिए एक भी कार्बन के पास, देखिए कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, अर्थात पूरे हाइड्रोजन परमाणु यानी क्लोरीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। इसी को कहा जाता है हैलोजनीकरण। देखिए अब जैसे आप एक समझिएगा कैसे प्रतिस्थापित करता है, आपको एक उदाहरण ऐसे देख के बताता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप पहले से ही जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखिए यहाँ Cl2 है, Cl इंटू Cl, ठीक है। अब इतना चीज समझिए आप पहले, Cl इंटू Cl आप समझिए इतना। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। जैसे आप घर रहते रहते उब जाते हैं, चले जाते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, वैसे ये हाइड्रोजन इसके साथ रहते रहते उब गया, तो क्लोरीन एक दिन इसके साथ घर आया, इसके साथ रिएक्शन कर लिया, अर्थात इसको लेके बाजार घुमाने चला गया। तब यहाँ से देखिए
ये क्या हो जाएगा यहाँ Cl प्लस, अब ये क्लोरीन अकेला पड़ गया। अब इसके घर वाले पहुंचे, इसको उठा लाए अपने घर, यहाँ लगा दिए, फिर क्या हो गया HCl। अर्थात हमेशा क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। देखिए अब क्रिया हमेशा प्लस और माइनस के बीच में होती है, अम्ल और क्षार के बीच होती है, धातुओं और अधातुओं के बीच में होती है। ठीक है, ये होता है अपक्रिया। ठीक है, हैलोजनीकरण। इसका नाम होता है जब मेथिल क्लोराइड, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, ये इसका नाम मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम आप जानते ही हैं, पॉपुलर नाम, इसका नाम क्लोरोफार्म। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफार्म। ठीक, और इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आप जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते ही हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में आप ये जानते हैं कि एक प्रकार का निश्चेतक होता है, एक प्रकार का निश्चेतक होता है क्लोरोफॉर्म। और जानते हैं क्या, ये बेहोशी में यूज किया जाता था पहले ज़माने में। जब जानते हैं क्या, जब पहले, अब हम लोग जानते बेहोशी के लिए ईथर का उपयोग करते हैं, ईथर की भाप देते हैं। जानते हैं कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके COCl2 बना लेता है। ठीक है, ये इसीलिए बेटा जानते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म को हमेशा काले बोतल या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाता है। और अगर ये ऑक्सीजन या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्रिया कर लेगा तो ये एक गैस बनाती है अत्यंत जहरीली, जिसकी उपस्थिति में आदमी मर भी सकता है। उसको कहा जाता है फास्जीन, उसको कहा जाता है फास्जीन, COCl2। ठीक है बेटा, ये कहलाएगा फास्जीन। ठीक, ये अत्यंत जहरीली गैस है। ये हो गया इसकी पहली विधि। ठीक, अब इसकी दूसरी विधि हम देखते हैं, एल्कीनों द्वारा। देखिए बेटा, एल्कीनों द्वारा कैसे हम बनाएंगे। एल्कीन, इन मतलब आ रहा है ना, एल्कीन, इन मतलब जहां डबल बॉन्ड हो, है ना, मतलब समझ रहे हैं। एल्कीन मतलब जहां डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोला जाता है। अब देखिए एल्कीनों द्वारा, अब अर्थात जानते हैं क्या, यहां से R ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, प्लस कुछ कर लीजिए CH3, ठीक हो गया ना। एल्कीनों द्वारा या तो ये ले लीजिए या तो ऐसे ले लीजिए, एथीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन, एथिलीन के बारे में आप तो सुने ही होंगे ना, फल पकाने वाली गैस, ठीक, एथिलीन, जिसको हार्मोन्स भी कहा जाता है, पादप हार्मोन्स भी है एथिलीन, और फल पकाने वाली गैस भी है, ठीक है। इसका हम HCl या HBr के साथ रिएक्शन कर दीजिए। आप पहले से ही जानते हैं बेटा, जहाँ भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वहाँ हमेशा और हमेशा योग अपक्रिया होती है, ठीक है। जहाँ जानते हैं कि एक पाई बंध, देखिए आपको पहले ही बताया गया, जहाँ डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और पाई बंध कमजोर होता है इसलिए आसानी से टूट के योग अपक्रिया देता है। अब चलिए यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस। अब यहाँ तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसके ऊपर प्लस जाएगा किसके ऊपर माइनस, इसलिए एक के साथ आप प्लस जोड़ दीजिए, एक के साथ आप माइनस जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH2 क्या Br
हो गया ना, CH3CH2Br, ये हो गया। इसको कहा जाएगा क्या, एथिल क्लोराइड, इसको कहा जाएगा अच्छा एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब कोई भी ये ले लीजिए बच्चा, जैसे आप यहाँ एक चीज़ और ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं। ठीक है, HCl भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, CH3CH2I। ठीक, CH3CH2I, ये देखिए सब हो गया। फिर वही प्रक्रिया, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी स्वतंत्र हैं। ये हो गया एल्कीनो द्वारा। ठीक, एल्कीनो द्वारा, एल्कीन मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा हम बनाएंगे इसका एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा। लॉकडाउन में शिक्षा का पूरा बंटाधार हो गया, लेकिन एल्कोहल चल रहा है। ठीक है, देखिए एल्कोहल। अब देखिए बेटा क्या होता है कि एल्कोहल जो होता है, कोई एक प्रकार का निर्जली कारक ले लीजिए। ठीक है, निर्जली कारक ले लीजिए, निर्जली कारक की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया करा दीजिए। जैसे आप ROH ले लीजिए। ठीक है, ये कोई एक प्रकार का एल्कोहल है, ये है एल्किल समूह, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं, ये एल्कोहल हो गया। अब इसका आप H और X के साथ अपक्रिया करा दीजिए। ठीक, H और X के साथ अपक्रिया करा दीजिए। अब देखिए इसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर। ठीक, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ अपक्रिया कर लेगा। तो यहाँ क्या बनाएगा बेटा, आप पहले से जानते हैं क्या, हाइड्रोजन H2O, क्या बनाएगा, H2O। ठीक, अब फिर यहाँ क्या बनाएगा, RX। समझ में आई बात। देखिए ये अब इसके साथ जुड़ जाएगा, बाकी यहाँ से निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ कोई प्रकार का निर्जली कारक, निर्जली कारक में जानते हैं क्या क्या आता है बेटा, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। ठीक, ये सब निर्जली कारक है। जहाँ भी ये उत्प्रेरक के रूप में लगेंगे वहाँ जल हमेशा और हमेशा बाहर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है निर्जली कारक। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए CH3OH, मेथिल एल्कोहल ले लीजिए, फिर चाहे यहाँ HCl ले लीजिए। ठीक, X की जगह Cl ले लीजिए। अब यहाँ कोई भी निर्जली कारक आप लगा दीजिए, कोई भी निर्जली कारक लगा दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फिर वही यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, CH3Cl प्लस H2O। देखिए ये हो गया। इसको आप प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कह सकते हैं। चलिए अगला लिख देते हैं, चौथा है फास्फोरस हैलाइड द्वारा, फास्फोरस हैलाइड द्वारा, फास्फोरस हैलाइड द्वारा। अब देखिए इसमें क्या होता है, फास्फोरस हैलाइड मतलब कि जब फास्फोरस, देखिए फास्फोरस मतलब P। ठीक, फास्फोरस मतलब P हो गया। अब इसके साथ हैलाइड मतलब कि Cl, Br, I कुछ भी जुड़े उसी को कहा जाता है फास्फोरस हैलाइड। ठीक है,
देखिए जब हम एल्कोहल की क्रिया ROH की क्रिया किसी फास्फोरस हैलाइड PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दीजिए ऊष्मा की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया आप करा दीजिए फास्फोरस हैलाइड के साथ, ठीक बेटा। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ इसके ऊपर प्लस आप बना रहे हैं क्या, आप बना रहे हैं एक प्रकार का हेलो एल्केन। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, RCl, आपका हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आगे इसके साथ जुड़ जाएगा। अब आपके साथ बचा क्या है, देखिए अब यहाँ एक हाइड्रोजन भी दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही प्लस चार्ज होता तो ये भी क्लोरीन लेगा, क्या बना लेगा, HCl। अब बचा क्या क्या है, P बचा है, O बचा है, 3 यहाँ क्लोरीन बचे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए POCl3। समझ में आई बात, मतलब कि ये एल्केन जो है, एल्किल समूह जो है यहाँ से क्लोरीन लेगा तो यहाँ RCl बना लेगा। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ से क्लोरीन लेगा, HCl बना लेगा। अब आपके पास बचा है P बचा है, O बचा है, Cl3, इसी को कहा जाता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक। चलिए ये देख लीजिए, इसी में एक चीज और है, ROH की क्रिया आप PCl3 के साथ करा दीजिए, ठीक। किसके साथ, PCl3 के साथ करा दीजिए। अब यहाँ बेटा आप देखिए क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, क्लोरीन संख्या 3 है। अब यहाँ आप 3 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि बेटा जानते हैं आगे यहाँ हाइड्रोजन भी देखा जाएगा तो यहाँ आगे 3 ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा RCl। फिर आगे पास हाइड्रोजन कितना बचा, 3, कितने हाइड्रोजन बचे, 3, फास्फोरस संख्या 1, ऑक्सीजन 3, H3PO3। ये देखो जा रहा है आ गया, ठीक। यहाँ देखिए बेटा क्या बचेगा, H3PO3, ये बचा फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ देखिए ये हो गया। फिर समझिए जैसे आप इसकी जगह आप ले सकते हैं CH3OH, पहला वाला उदाहरण दे रहा हूँ आपको, R की जगह आप CH3 लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ H लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे बच्चा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखेंगे, यहाँ हीट की ऊष्मा की उपस्थिति में, ठीक। अब देखिए ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ बना लेगा CH3Cl। फिर यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ यहाँ क्रिया कर लेगा, HCl बना लेगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा बच्चा, यहाँ क्या बचेगा, POCl3, क्योंकि यही बचा है फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन संख्या 3, ठीक। यहाँ हो गया। टाइम कितना, अब इसका वाला देख लीजिए, ठीक। ये वाला ROH के क्या क्रिया हम PCl3 के साथ कराए, ठीक, PCl3 के साथ कराए। अब देखिए बेटा यहाँ क्लोरीन संख्या 3 होने के कारण हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। यहाँ लिख देंगे 3RCl। अब हमारे पास बचा क्या है, हाइड्रोजन संख्या 3 बची है, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। फास्फोरस अकेला है, ऑक्सीजन 3 है, H3PO फास्फोरिक एसिड, ठीक। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3CH3Cl OH प्लस PCl3, आगे 3CH3Cl प्लस H3PO3, ठीक हो गया।